अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा, हुजूर सय्यदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सय्यदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तरवा तेरा, और सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर साल की तरह इस साल भी पिछले 2 साल सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा कसीदे गौसिया, इसके एक एक अशार की पिछले 2 साल से तशरीह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है, और कल वादा किया था कि जहां से अधूरा छोड़ा है वहां से इंशाअल्लाह आज शुरू करेंगे। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने जो खत्म किया था पिछले साल, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतल निलतुल मनाली, यहाँ तक हमने तशरीह समाअत कर ली थी। अब आज बारी है आगे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत, यानी मेरे नाम के आसमानों जमीन में डंके बजाए जाते हैं। वसाउसु सादती कद बदाली, सादत की बुलंदियां मेरे सामने जाहिर हो गई। क्या फरमाते गौसे पाक, तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत, यानी जमीन और आसमान में मेरे नाम के डंके तबल बजाए जाते हैं। तबल बजते हैं ना, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पिछले जमाने के जो बादशाह होते थे वो जब अपने महल में दाखिल होते थे तो जोर जोर से नक्कारे बजते थे, बाअदब बा मुलाइजा होशियार। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन और आसमान में मेरे नाम के तबल बजाए जाते हैं, यानी जमीन और आसमान में मेरे नाम की धूमें हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कैसे तबल बजते हैं मेरे गौसे आजम के। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया गया कि शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि आपकी मजलिस पाक में, गौसे पाक की मजलिस पाक में कुल औलियाए किराम अपनी जिस्मो जिस्मानियात और अपनी रूह के साथ और तमाम जिन्नात और मलाइका आपकी महफिल में तशरीफ लाते हैं। और यहां तक कि फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो अक्सर औकात आपकी मजलिस में हाजिर रहा करते,
और मशाइख जमाना में से, उस जमाने के औलिया में से अगर किसी से हजरत खिज्र की मुलाकात हो जाती तो हजरत खिज्र उन्हें फरमाते कि अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की तो शेख अब्दुल कादिर की मजलिस को कभी न छोड़ना, शेख अब्दुल कादिर की मजलिस को कभी न छोड़ना, जिनके नाम के तबल हजरत खिज्र बजाते नजर आते हैं, इनके नाम के तबल हजरत खिज्र बजाते नजर आते हैं। और गौर फरमाए, हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व गैरुहु मिनल अंबियाई सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन फी मजलिस शेख अब्दुल कादिर व रायतुल मलाइकता अलैहिमुस सलाम यहदुरून तवाइफ बाद तवाइफ व रायतु रिजालुल गैबी युसाइरुना इला मजलिसिह। हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कई मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दिगर अंबियाए किराम को आपकी मजलिस में रौनक अफरोज देखा, आपकी मजलिस में, गौसे पाक की मजलिस में रौनक अफरोज देखा, और फरिश्ते और आपकी मजलिस में गिरोह दर गिरोह यानी झुंड का झुंड फरिश्ते आपकी मजलिस में हाजिर होते, और इसी तरह रिजालुल गैब भी आपकी मजलिस में हाजिर होते थे और हाजिरी में एक दूसरे पर सबकत ले जाते थे, एक दूसरे पर के पहले में सबकत ले जाते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों इसीलिए कहा कि वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। फरमाया गया कि हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम का वाकया, एक दफा एक सनान नामी ईसाई पादरी ने सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया। कौन था? ईसाई पादरी। सलाम अर्ज किया आपकी मजलिस में आकर और भरे मजमे में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं यमन का रहने वाला हूं, मैं यमन का रहने वाला हूं, मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, और इस पर मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि यमन में सबसे अफजल शख्सियत जो होगी उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा, जो सबसे अफजल शख्सियत होगी यमन में उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। वो कहता है, भरे मजमे में ऐलान कर रहा है, कहता है कि मैं इसी सोचो विचार में था कि अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी हुई, नींद तारी हुई, तो मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। ईसाई था ना, ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या सनानो इज़हब इला बगदादी व अस्लिम अला यदे शेख अब्दुल कादिर फइन्नहु खैरु अहलिल अर्दी फी हाज़ल वक्त। क्या कहा हजरत ईसा ने? ए सनान, बगदाद चला जा, यमन में न ढूंढ किसी को, बगदाद चला जा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि इस वक्त रोए जमीन पर तमाम लोगों से वो अफजल व आला है। इस वक्त रोए जमीन पर तमाम लोगों में वो अफजल व आला है। अल्लाह अकबर, जिनकी अफजलियत का खुतबा खुद हजरत ईसा पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे डंके बजते हैं मेरे गौसे आजम के। खुद हजरत ईसा मेरे गौसे आजम के डंके बजाते नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी को आला हजरत कहते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। शेख उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेख उमर फरमाते हैं कि एक दफा आपकी खिदमत में 13 शख्स इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए। 13 लोग इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए। मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने बयान किया कि हम लोग अरब के ईसाई है, हम अरब के ईसाई है, हमने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया था और ये सोच रहे थे कि किसी मर्दे कामिल के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर ले। इसी असना में
हातिफे गैबी से आवाज आई कि बगदाद चले जाओ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुबारक हाथों पर इस्लाम कबूल कर लो। क्यों? क्योंकि फ़इन्नहु युदअ फी कुलूबिकुम मिनल ईमान इंदहु बिबरकती मा लम युदअ फीहा इंद गैरिही मिन साइरिन नास फी हादल वक्त। फरमाया बस इस वक्त जिस कदर नूर ईमान की बरकतें उनके पास जाकर तुम्हारे दिलों में जा घुसी होगी, ऐसा नूर ईमान तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा ईमान का नूर तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ऐसे तबल बजते हैं मेरे गौस के, ऐसे तबल बजते हैं। आप देखिए बड़ा ही प्यारा वाकया। हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ में एक तख्त पर बैठा हुआ था। अचानक रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। जागती आंखों से रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सवारी पर सवार थे और आपकी एक जानिब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा को मुखातिब करके खुश होकर हजरत मूसा से मुखातिब होकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, या मूसा अफी उम्मती का रजुलन हाकज़ा, ए मूसा क्या तेरी उम्मत में ऐसी शान वाला भी वली है? क्या तेरी उम्मत में ऐसी शान वाला वली भी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी को आला हजरत कहते हैं, तुम्हें वस्ल बेफजल शाहिदी से, तुम्हें वस्ल बेफजल है शाहिदी से, दिया हक ने वो मर्तबा गौसे आजम, दिया हक ने वो मर्तबा गौसे आजम। अब आसमानों में भी कैसे तबल बजते हैं मेरे गौस के, आसमानों में कैसे तबल बजते हैं। फरमाया गया, लम्मा काल शेख अब्दुल कादिर कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह कालतिल मलाइकत सद्दक़त या अब्दुल्लाह। क्या कहा? फरमाया गया कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जब यह ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त आसमानों के फरिश्तों ने यह ऐलान किया था, ये अल्लाह के बंदे अब्दुल कादिर आपने सच फरमाया, ये अल्लाह के बंदे अब्दुल कादिर आपने सच फरमाया। आसमानों पर भी तबल बजते हैं मेरे गौस के। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जिन्नातों में कैसे तबल बजते हैं मेरे गौस के। इंसानों में तो इंसानों में, जिन्नातों में कैसे तबल बजते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू नजीर बिन उमर बगदादी फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद से सुना, उन्होंने बयान फरमाया कि एक मर्तबा मैंने बजरिए अमल, यानी कोई अमल करके जिन्नात को बुलाया, तो अपने मामूल के मुताबिक जिन्नात ने आने में कुछ देर कर दी। जब जिन्नात हाजिर हुए काफी देर के बाद, तो मेरे वालिद ने उनसे पूछा कि इतनी देर क्यों कर दी? तो जिन्नातों ने कहा, सुनो, जिस वक्त हम गौसो सकलैन की मजलिस में हाजिर हो उस वक्त हमें न बुलाया करो। जिस वक्त हम गौसो सकलैन की मजलिस में हो उस वक्त हमें न बुलाया करो। वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने दरियाफ्त किया, पूछा, तुम भी उनकी मजलिस में हाजिर होते हो? क्या तुम भी उनकी मजलिस में हाजिर होते हो? तो जिन्नात ने क्या जवाब दिया, सुनो। जिन्नात कहता है, इन्न इज़्दहामना बि मजलिसिही अशद्दु मिन इज़्दहामिल इंस व इन्न तवाइफ मिन्ना कसरती अस्लमत व ताबत अला बियदिही। वो जिन्नात कहता है कि हजरत की मजलिस में, यानी गौसे आजम की मजलिस में इंसानों की बनिस्बत हम ज्यादा होते हैं। क्या कहा? गौसे आजम की मजलिस में इंसानों की बनिस्बत, यानी इंसानों से ज्यादा हमारी तादाद होती है, और जिन्नात की कसीर तादाद ने आपके हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके आपके मुरीद हो गए। कई जिन्नातों ने इस्लाम कबूल करके आपके मुरीद हो गए हैं। जिन्नातों में भी तबल बजते हैं मेरे गौस के। एक दफा का जिक्र है, चरिंदो परिंद में भी तबल बजते हैं मेरे गौस के।
एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में वाज फरमा रहे थे। अहले मजलिस हमतन अंगोश होकर यानी खामोशी के साथ गौर और फिक्र से आपका बयान सुन रही थी मजलिस, और हवा बहुत तेज चल रही थी। एक चील ने मजलिस के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया चील ने, जिससे हाजिरीन को बहुत तशवीश होने लगी और डिस्टर्ब होने लगा। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जलाल भरी निगाह आसमान पर डाली और फरमाया, या रिहो खुज़ी रासी हाज़िहिल हिदला, ए हवा इस चील के सर को पकड़ ले, इस चील के सर को पकड़ ले। इतना फरमाना था कि उस चील का सर उसके तन से जुदा हुआ, सर एक तरफ गिरा, धड़ एक तरफ गिरा। अल्लाह अकबर। जब मजलिस गौस खत्म हुई तो मेरे गौसे आजम मिंबर से नीचे उतरे और एक हाथ से उसका धड़ पकड़ा गौसे आजम ने, दूसरे हाथ में चील का सर पकड़ा और दोनों को मिलाकर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे ही कहा तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत कि जैसे ही दोनों को ज्वाइन करके आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, वो चील या शेख कहती हुई फिर से आसमानों में चली गई, फिर से आसमानों में चली गई। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये मेरे गौसे आजम है। फरमाया, तुबुली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत, जमीन और आसमान में मेरे तबल बजाए जाते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कैसे तबल बजते हैं मेरे गौसे आजम का। अरे मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तो अभी पैदा भी ना हुए थे, अभी गौसे पाक पैदा भी ना हुए थे। इससे पहले मेरे गौसे आजम के नक्कारे बज रहे थे, इससे पहले से मेरे गौसे आजम के तबल बज रहे थे। आप देखें सरकार सय्यदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपना मुसल्ला और अपनी तस्बीह, अपने तबरुकात, अपने एक मुरीद खलीफा को बुलाया और कहा कि सुनो, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि ये अपने पास संभाल कर रखना मेरी चीजें, और जब तुम्हारे इंतकाल का वक्त आ जाए तो तुम इसे अपने किसी मुरीद और खलीफा तक पहुंचा देना और उनको वसीयत कर देना कि जब उनके इंतकाल का वक्त आ जाए तो वो अपने किसी मुरीद या खलीफा को अता कर दे। इसलिए कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर एक शख्स ऐलान करने वाला है, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। उनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जिलान की जामा मस्जिद में खड़े होकर वो ऐलान करने वाले हैं, उन तक मेरे ये तबर्रुकात पहुंचा देना, उन तक मेरे ये तबर्रुकात पहुंचा देना। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अभी तो मेरा गौस दुनिया में आया भी न था, इससे पहले से मेरे गौस आजम के तबल बजते हैं। तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत, जमीन और आसमान में मेरे तबल बजाए जाते हैं। अब ये वाकया सुनकर शायद कोई कह सकता है कि यार कहाँ जुनैद बगदादी और कहाँ गौसे आजम, कितने अरसे के बाद पैदा हुए, जुनैद बगदादी को कैसे पता चला, जुनैद बगदादी को कैसे पता चला? तो सुनो, मैंने पहले भी कहा था कि हर वली अपने नबी के कदम पर होता है, हर वली अपने नबी के कदम पर होता है, और वो नबी जो नबी आखिरुज़्ज़मा हो, वो नबी जो अल्लाह का हबीब हो, वो नबी जो वजह तख्लीक कायनात हो, अल्लाह अकबर, उस नबी को जब हजरत जुनैद बगदादी को कैसे पता चला? उनके इल्म गैब पर आप अगर इकरार नहीं करते उनके इल्म गैब का और उस पर तानाकशी करते हो, तो सुनो, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जिसके मुतालिक कुरान में खुदा ने कहा, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये वो रसूल है जो गैब बताने में बुख्ल नहीं करते। हर वली अपने नबी के कदम पर होता है और रसूलुल्लाह के मुतालिक खुदा ने कहा, ये वो नबी है जो गैब बताने में बुख्ल नहीं करते। माह रबीउन नूर शरीफ में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से भी सुना। चलिए वाकयात पर न जाते हुए
रसूल अल्लाह के इल्म गैब के वाक़यात पर न जाते हुए गैब की खबर दी है फिलिस्तीन के मुतालिक, वो आप सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अहले फिलिस्तीन के लिए रसूल अल्लाह ने गैब की खबरें 1450 साल पहले अता फरमाई थी। मेरा आका फरमाते हैं, हमेशा एक जमात मेरी उम्मत में से युकातिलूना अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर वो खड़े होकर लड़ेंगे। हमेशा मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर खड़े होकर लड़ेंगे। वमा हुवा लहू, और जो इसके इर्द गिर्द है, जो उसके इर्द गिर्द है, 1450 साल पहले रसूल अल्लाह ने फरमा दिया था कि मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर खड़े होकर लड़ेगा। वमा हुवा हौलहू, और जो उसके आस पास है। आगे रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ला यदुर्रुहुम खिज़लानुम मन खज़ल लहुम, ला यदुर्रुहुम खिज़लानुम मन खज़ल लहुम, उन पर बर्बादी मुसल्लत करने वाले उनको कभी रुसवा न कर सकेंगे। उन पर बर्बादी मुसल्लत करने वाले उनको कभी रुसवा न कर सकेंगे। यानी इसका मतलब यह नहीं कि उनकी शहादत नहीं होगी, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी शहादत नहीं होगी, मतलब ये कि वो अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे बैतुल मुक़द्दस के लिए। आप देखें, कई सालों से हम ये जंग देख रहे हैं, कई सालों से हम सोशल मीडिया के जरिए ये जंग देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इजरायली फौज के आगे सीना तान कर खड़े रहते हैं, सीना तान कर खड़े रहते हैं, और उन पर आज भी इतना जुल्म सितम हो रहा है। आप देखिए कि भाई अभी की जो जंग है वो जब से शुरू हुई है तब से, ये तो सोशल मीडिया का आंकड़ा है, मगर हकीकत तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया गया कि 3000 से जायद शहीद हो चुके हैं, 3000 से जायद शहीद हो चुके हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अगर हम जैसा कोई होता ना, हम जैसा कोई होता, आप देखें कि आज हम देख रहे हैं इस्लामी ममालिक ज्यादातर सब सोए हुए हैं, कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। तो उनको चाहिए था कि चलो ऐसा कर लेते वो कि चलो भाई यहूद और नसारा से, यहूदियों के साथ कोई मुआहिदा कर ले और पीछे हट जाते हैं, मगर नहीं, बच्चे बच्चे तक बरसों से हम ये जंग देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि बैतुल मुक़द्दस की वो हिफाजत कर सके, बैतुल मुक़द्दस की वो हिफाजत कर सके। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, फरमाया गया, अल्लाहु यंसुरु लकुम, अल्लाहु यंसुरु लकुम, अल्लाहु यंसुरु लकुम, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये सारे मामलात देखकर याद रखे, कभी डरे नहीं, ऐसा न समझे कि अब हमारा क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, अहले फिलिस्तीन का क्या होगा। याद रखो, चांद पर भी कभी न कभी गहन लगता है, चांद पर भी कभी न कभी गहन लगता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि चांद हमेशा के लिए काला हो गया, कभी न कभी गहन हटता है और फिर चांद अपनी आबो ताब के साथ फिर से चमकता है, फिर से चमकता है। एक शायर कहता है ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। और बेशक आएगा कि हमारा ईमान है मेरे रसूल के फरमान पर, हमारा ईमान है हमारे रसूल के फरमान पर। रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, हजरत इमाम महदी। ये देखो रसूल अल्लाह का इल्म गैब, ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब। हजरत जुनैद बगदादी के इल्म पर तंकीद करने वालों, वो हजरत जुनैद बगदादी रसूल अल्लाह के कदम पर है, और मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब ये है कि फरमाते हैं कि वक्त ऐसा आने वाला है,
एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, खाने काबा का तवाफ करते होंगे, हाथी पे गैबी से आवाज आएगी, या अल्लाह का खलीफा महदी है, इसके हाथों पर बैत कर लो। तमाम लोगों को बैत करके मदीने मुनव्वरा हाजिर होंगे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरे रोजे पर हाजिर होंगे, मेरे रोजे से इजाजत मांगकर अहले फिलिस्तीन की मदद को निकलेंगे। अहले फिलिस्तीन के, अहले फिलिस्तीन तुम्हें मुबारक हो कि अनकरीब तुम्हारी मदद के लिए इमाम महदी आने वाले हैं, अनकरीब तुम्हारी मदद के लिए हजरत इमाम महदी आने वाले हैं। ये रसूल अल्लाह का फरमान है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप बताओ ये गैब की खबर नहीं है तो और क्या है? ये गैब की खबर नहीं है तो इतना ही नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं, मेरा आका फरमाते हैं मेरी निगाहें देख रही है कि दज्जाल के मुकाबले में जब लश्कर निकलेगा, देखिए कितनी प्यारी बात, रसूल अल्लाह के इल्म गैब पर कुर्बान जाऊं। मेरा आका फरमाते मेरी निगाहें देख रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल के मुकाबले में जब लश्कर निकलेगा तो बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबे लुद है, बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबे लुद है, उस बाबे लुद के पास हजरत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे। जगह भी बता दी, 1450 साल पहले जगह भी बता दी, और कौन कत्ल करेगा वो भी बता दिया, कौन कत्ल करेगा वो भी बता दिया। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं इन्नी लारिफु अस्माहुम व अस्माई आबाइहिम, जो हजरत ईसा के लश्कर में होंगे मैं उनके नाम भी जानता हूं, उनके बाप के नाम भी जानता हूं, बल्कि उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं, उनके घोड़ों के, उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं, उनके नाम भी जानता हूं, उनके बाप के नाम भी जानता हूं, बल्कि उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं। ये इल्म गैब मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है? ये इल्म गैब मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत, कि जमीन और आसमान में मेरे नाम के डंके बजाए जाते हैं। मेरा गौस कहता है कि जमीन और आसमान में मेरे नाम के डंके बजाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए कादरियो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि ऐसा अजीम गौस खुदा ने हम गुनहगारों को अता किया है, ऐसा अजमत वाला गौस हम गुनहगारों को खुदा ने अता किया है कि जिनके डंके जमीन और आसमान में बज रहे हैं, जिनके डंके जमीन और आसमान में बज रहे हैं। अरे गौस का दामन थाम लो, कहीं और मत जाओ। फरमाया गया यकदर गिर मोहकम गिर, एक दामन को पकड़ ले और मजबूती के साथ पकड़ ले, एक दामन पकड़ ले, इधर उधर मत जा, एक दामन पकड़ ले और कादरी दामन पकड़ ले और मजबूती के साथ पकड़ ले। और अगर कोई इधर उधर होता है, अगर कोई फिर इधर उधर होता है तो फिर उसका हाल क्या होता है, इंशाअल्लाह कल समाअत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।